हेलो एवरीवन, आज अपन एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपन एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर है ये किसका मिश्रण है, तो ये गैसों का मिश्रण है। और इसमें मुख्य रूप से जो 4 गैस पाई जाती है उनके बारे में पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसमें गैस पाई जाती है जैसे नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, आर्गन, CO2, ये गैसें पाई जाती है। तो इनका परसेंट पूछ लेते हैं कि ये कितने कितने परसेंट पाई जाती है। इसलिए अपन ये एटमॉस्फेयर का टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में इनकी लेयर्स के बारे में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें 4 प्रकार की लेयर्स पाई जाती है वर्टिकल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मुख्य रूप से इसमें 4 प्रकार की लेयर्स पाई जाती है। उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो इनकी लेयर्स है वो कितनी कितनी डिस्टेंस पे पाई जाती हैं। तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो ये एटमॉस्फेयर, ये कलरलेस होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं होता है, और ये टेस्टलेस होता है। इस जो एटमॉस्फेयर है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो ये कलरलेस और टेस्टलेस होता है। जो अपना एटमॉस्फेयर है ये एक निश्चित दूरी तक फैला हुआ है। आप नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं तो शॉर्ट पढ़ा रही हूँ, आप इसके नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी बहुत मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हम पूछते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इनके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना तो कोलकाता में की गई थी, मतलब 5 स्थापना की गई थी। तो इसकी बात करेंगे कि 5 जगह कौन कौन सी थी और उसमें कब कब स्थापना की गई है, उनकी सबकी अपन डिटेल से बात करेंगे। तो ये निश्चित दूरी है, तो ये एटमॉस्फेयर है, ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये अपना नॉर्थ एरिया में 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बात करें इसमें 99% मास है, जो टोटल एटमॉस्फेयर है उसका 99% मास है, वो 40 किलोमीटर एरिया तक ही फैला हुआ है। अपने लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 40 किलोमीटर एरिया तक ही है, क्योंकि इसका 99% मास है वो 40 किलोमीटर एरिया तक ही फैला हुआ है। इसमें जो ये एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, गैसों का मिश्रण है। तो इनकी गैसों की अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी गैस है वो कितने परसेंट पाई जाती है। तो इसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 78.08% पाई जाती है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, तो ये 78.08% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95% पाई जाती है। आर्गन की बात करें तो इसमें आर्गन 0.93% पाई जाती है, और CO2 की बात करें तो 0.03% इसमें CO2 पाई जाती है। वायुमंडल की लेयर्स की बात करें तो इसमें 4 प्रकार की लेयर्स पाई जाती है, मतलब 4 प्रकार की परतें पाई जाती है। इनकी ट्रिक की बात करें तो इसमें जो वायुमंडल में ट्रिक होती है, इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश में आपके लिए ट्रिक है TSMTH। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ट्रिक बताऊंगी। अगर इंग्लिश में याद करें तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें T का मतलब होता है ट्रोपोस्फीयर, S का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फीयर, M का मतलब होता है मेसोस्फीयर, और TH का मतलब होता है थर्मोस्फीयर। तो इनकी डिस्टेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये कितने कितने डिस्टेंस पे पाई जाती हैं। जो ट्रोपोस्फीयर है ये 8 से 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे पाई जाती है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये 18 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। मेसोस्फीयर है ये 50 से 80 किलोमीटर दूरी पर पाई जाती है। थर्मोस्फीयर की बात करें तो ये 80 से 1600 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो इन ये परतों की डिस्टेंस है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि थर्मोस्फीयर कितने किलोमीटर तक पाई जाती है। तो 80 से 1600 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर पाए जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की ट्रिक की बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रिक है यहाँ पे, छोड़ सबको ओ आयो बार, मतलब छोड़ मतलब शोभ मंडल, सबको मतलब समताप मंडल, आयो मतलब आयन मंडल, और बाहर मतलब बाहर मंडल। तो इनको भी अपन हिंदी मीडियम, अगर इंग्लिश मीडियम में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए आप इसको इंग्लिश मीडियम में याद कीजिएगा। यहाँ पे अपनी फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फीयर, इसकी अपन बात करेंगे डिटेल से। तो ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो ये
8 से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्योंकि अपनी एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखें तो ये ट्रोपोस्फियर ये 8 से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें जितनी भी क्लाइमेट एक्टिविटीज होती है वायुमंडल में वो सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फियर में ही होती है। मतलब ऑल द एक्टिविटी जो होती है क्लाइमेट की वो इसी में होती है, ट्रोपोस्फियर में। इसी में मतलब बारिश होती है, तूफान आता है, वो सब ट्रोपोस्फियर में ही होता है। अगर आपसे नॉर्मली पूछे ट्रोपोस्फियर की डिस्टेंस पूछे तो आप 8 से 18 किलोमीटर बता सकते हैं। एग्जामिनर अगर पेपर उसको टफ बनाना है और यहीं से क्वेश्चन पूछना है तो वो आपसे पूछेगा कि ट्रोपोस्फियर की एवरेज जो हाइट है वो क्या है। तो इन दोनों को आपको प्लस कर लेना है, 8 + 18, फिर इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये 26 पॉइंट, तो इनको 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे अपना 13 किलोमीटर आएगा। तो इसकी एवरेज हाइट पूछे तो आपको 13 किलोमीटर बताना है, नॉर्मली हाइट पूछे तो 8 से 18 किलोमीटर इसकी नॉर्मली हाइट है। कभी कभी इसमें टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो ट्रोपोस्फियर में अगर ज़मीन की सतह से अपन मतलब पृथ्वी की सतह से अपन ऊपर जाएंगे तो इसका टेम्परेचर, पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में टेम्परेचर कम होगा। तो इसलिए अपन ध्यान रख सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर है इसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान कम होता जाता है, इसमें तापमान कम होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फियर में, जिसे लेप्स रेट भी कहते हैं।